राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे और अगर उनके भक्त के जीवन पे कभी भी कोई भी संकट आने वाला होता था तो महाराज जी उसे जरूर आगाह करते थे। और इसके विपरीत अगर कोई भक्त उनके आदेश की या उनकी आज्ञा की अवहेलना करता था तो उसका परिणाम जो है उसे भुगतना पड़ता था। लेकिन फिर भी महाराज जी जो है सदैव उसकी रक्षा करते थे और उसका नुकसान उससे कम हो ये भी ध्यान रखा करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। महाराज जी के एक भक्त थे श्री SD गंडा जी। गंडा जी उन दिनों जो है भारतीय स्टेट बैंक कानपुर में परसोल मैनेजर थे और गंडा जी को एक बार जो है सन 1967 के अंदर जर्मनी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और इसके लिए गंडा जी महाराज जी के पास में आए और उन्होंने महाराज जी से अनुमति ली। तब महाराज जी ने ही उन्हें अनुमति दी थी कि ठीक है तुम जाओ और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आओ। और तब गंडा जी का परिवार उस समय कानपुर में रहता था। एक दिन महाराज जी जो है कानपुर किसी भक्त के यहाँ पर गए हुए थे और तभी गंडा जी की पत्नी जो है महाराज जी के पास में पहुंची महाराज जी के दर्शन के लिए। गंडा जी की पत्नी को देखकर महाराज जी ने तुरंत कहा कि गंडा को तुरंत पत्र लिख, वो जर्मनी में कार खरीद रहा है और उसे लिख दे कि हमारी आज्ञा है, कार मत खरीदे, उससे दुर्घटना हो जाएगी। ऐसा कहकर महाराज जी उस समय चले गए। तब गंडा जी की पत्नी ने जो है महाराज जी की इस बात को जो है अनदेखा कर दिया और गंडा जी को पत्र नहीं लिखा। उसी दिन जो है शाम को महाराज जी वापस आए और उनसे पूछने लिखे कि पत्र लिखा या नहीं। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं महाराज जी, मैं नहीं लिख पाई और भूल गई। तो महाराज जी ने फिर उसे फटकार लगाते हुए कहा कि एक काम कर, तुरंत लिख दे और ये मेरी आज्ञा है, पहले ये कर। ऐसा कहकर महाराज जी जो है तुरंत वहां से चले गए और महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो है गंडा जी की पत्नी ने गंडा जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि वो जो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उसे ना खरीदे। और इसके लिए उसने रीज़न भी लिखा कि महाराज जी ने मना किया है कि वो जर्मनी में कार नहीं खरीदे, नहीं तो उन्होंने कहा है कि दुर्घटना हो जाएगी। और वो पत्र लिखकर उन्होंने गंडा जी को भेज दिया। अब जिस दिन पत्र जाना था उस दिन शनिवार था और शनिवार को जर्मनी के अंदर पत्राचार नहीं होता है, वहाँ पर पत्र वगैरह की डिलीवरी नहीं होती है। और गंडा जी उधर संडे को जो है कार खरीदने की पूरी तैयारी कर रहे थे और उनका दिन निश्चित हो चुका था कि संडे को कार लेनी है। और इधर जो है महाराज जी की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि शनिवार के दिन ही गंडा जी के घर पर जो है पत्र मिला और उस पत्र को पढ़कर जो है गंडा जी हक्के वक्के रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की और उसके बाद में देखा, जब उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि महाराज जी ने आदेश दिया है तो उसके बाद में उन्होंने गाड़ी लेने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। और शायद महाराज जी की ही प्रेरणा थी या कोई भयंकर आने वाली दुर्घटना थी जिसमें गंडा जी की जान जाने वाली थी और उसी से बचाने के लिए जो है महाराज जी ने उसे अलर्ट किया था। और महाराज जी ने इतना प्रयत्न किया तभी जाकर जो है गंडा जी की रक्षा हो पाई। तो इस तरीके से महाराज जी जो है हमेशा अपने भक्त की रक्षा किया करते थे और अगर आगामी समय में कोई दुर्घटना या कोई घटना होने वाली होती थी तो महाराज जी उसे टालने की जरूर कोशिश किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।